नैनीताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल एक महिला को अपने मकान मालिक की वजह से सड़क पर रात गुजारनी पड़ी, जिसकी शिकायत महिला ने आईएएस दीपक रावत से कर दी तो दीपक रावत ने मकान मालिक की क्लास लगा दी। आपको बता दें, नैनीताल के मल्लीताल स्थित रामलाल ब्रदर्स के निकट वसी फुटवेयर बिल्डिंग में मोहम्मद आशीम सिद्दीकी के घर पर किराए पर रह रही 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला दीपा भट्ट ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को शिकायत करी। पीड़िता दीपा की ओर से शिकायत में कहा गया कि वो बेंगलोर में अपनी बेटी से मिलने गई, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसने देखा मकान मालिक ने घर के दोनों दरवाजे बंद कर दिए, जिस वजह से उन्हें पूरी रात बाहर गुजारनी पड़ी। जिसके बाद तुरंत हरकत में आए आईएएस दीपक रावत ने भवन स्वामी को जमकर फटकार लगाई और 24 घंटे में घर पर दूसरी सीढ़ी बनाने के निर्देश दिए। जिसके बाद एसएसआई मल्लीताल दीपक बिष्ट को भी निर्देश दिए कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और ये भी कहा कि इस प्रकार की घटनाएं जहां भी होती हैं उनका प्राथमिकता से संज्ञान लिया जाए। इस मौके पर एसडीएम प्रमोद कुमार, प्राधिकरण जे हेम उपाध्याय, टीआई नगर पालिका परिषद हिमांशु, नैनीताल पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। वहीं एक दो दिन पहले ही आईएएस दीपक रावत ने नैनीताल में बलिया नाले पर लगभग 170 करोड़ से अधिक की लागत से निर्माणाधीन ट्रीटमेंट के विकास कार्यों का ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। जिसके बाद कुमाऊं आयुक्त ने बताया कि नैनीताल की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बलिया नाले के किनारे दो पहाड़ों को खतरा बना हुआ है, जो लगातार भूस्खलन के चलते खिसक रहे हैं। काफी समय से प्रिपरेशन चल रही थी और बलिया नाला में जो स्लोप एक तरह से इसमें इरोजन हो चुका है पिछले कई वर्षों में, इसके स्टेबिलाइजेशन का काम है कि इसको कैसे स्टेबल किया जाए, इसकी रोकथाम की जाए और आगे और कटाव ना हो सके। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट इस काम को कर रहा है और डिज़ास्टर मिटिगेशन के तहत इसको किया जा रहा है। लगभग 177 करोड़ का ये काम है, 3 साल की अवधि में पूरा होना है, मल्टी स्टेज वर्क है। कुल मिला के आइडिया ये है कि जो इसका अभी स्लोप बहुत ज़्यादा है इसको घटाया जाए। नंबर 1, जो इसमें अलग अलग धाराएं पानी की निकलती हैं उसको एक तरह से पक्का ड्रेनेज दिया जाए। इसमें ड्रिलिंग के भी काम हैं, हाइड्रोसीडिंग के भी काम हैं, यहाँ पे जो कुछ लोग ऊपर रह रहे हैं उनके रिहैबिलिटेशन का भी काम है और इवेंचुअली इसमें पर्यटन का भी कंपोनेंट रखा गया है, केवल इसलिए कि अच्छी लैंडस्केपिंग हो और इसको फ्यूचर में एज ए टूरिज्म एक्टिविटी भी देखा जाए कि किस तरीके से ये पूरा काम हुआ है। इसको भी डॉक्यूमेंट करने के लिए मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से कहा है, ताकि बाकी आने वाले समय में ये लर्निंग के तौर पे, एजुकेटिव एक्टिविटी के तौर पे भी इसको नैनीताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल एक महिला को अपने मकान मालिक की वजह से सड़क पर रात गुजारनी पड़ी, जिसकी शिकायत महिला ने आईएएस दीपक रावत से कर दी तो दीपक रावत ने मकान मालिक की क्लास लगा दी। आपको बता दें, नैनीताल के मल्लीताल स्थित रामलाल ब्रदर्स के निकट वसी फुटवेयर बिल्डिंग में मोहम्मद आशीम सिद्दीकी के घर पर किराए पर रह रही 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला दीपा भट्ट ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को शिकायत करी। पीड़िता दीपा की ओर से शिकायत में कहा गया कि वो बेंगलोर में अपनी बेटी से मिलने गई, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसने देखा मकान मालिक ने घर के दोनों दरवाजे बंद कर दिए, जिस वजह से उन्हें पूरी रात बाहर गुजारनी पड़ी। जिसके बाद तुरंत हरकत में आए आईएएस दीपक रावत ने भवन स्वामी को जमकर फटकार लगाई और 24 घंटे में घर पर दूसरी सीढ़ी बनाने के निर्देश दिए। जिसके बाद एसएसआई मल्लीताल दीपक बिष्ट को भी निर्देश दिए कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और ये भी कहा कि इस प्रकार की घटनाएं जहां भी होती हैं उनका प्राथमिकता से संज्ञान लिया जाए। इस मौके पर एसडीएम प्रमोद कुमार, प्राधिकरण जे हेम उपाध्याय, टीआई नगर पालिका परिषद हिमांशु, नैनीताल पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। वहीं एक दो दिन पहले ही आईएएस दीपक रावत ने नैनीताल में बलिया नाले पर लगभग 170 करोड़ से अधिक की लागत से निर्माणाधीन ट्रीटमेंट के विकास कार्यों का ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। जिसके बाद कुमाऊं आयुक्त ने बताया कि नैनीताल की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बलिया नाले के किनारे दो पहाड़ों को खतरा बना हुआ है, जो लगातार भूस्खलन के चलते खिसक रहे हैं। काफ़ी समय से प्रिपरेशन चल रही थी और बलिया नाला में जो स्लोप एक तरह से इसमें इरोजन हो चुका है पिछले कई वर्षों में, इसके स्टेबिलाइजेशन का काम है कि इसको कैसे स्टेबल किया जाए, इसकी रोकथाम की जाए और आगे और कटाव ना हो सके। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट इस काम को कर रहा है
और डिज़ास्टर मिटिगेशन के तहत इसको किया जा रहा है। लगभग 177 करोड़ का ये काम है, 3 साल की अवधि में पूरा होना है, मल्टी स्टेज वर्क है। कुल मिला के आइडिया ये है कि जो इसका अभी स्लोप बहुत ज़्यादा है इसको घटाया जाए। नंबर 1 जो इसमें अलग अलग धाराएं पानी की निकलती हैं उसको एक तरह से पक्का ड्रेनेज दिया जाए। इसमें ड्रिलिंग के भी काम हैं, हाइड्रो सीडिंग के भी काम हैं, यहाँ पे जो कुछ लोग ऊपर रह रहे हैं उनके रिहैबिलिटेशन का भी काम है, और इवेंचुअली इसमें पर्यटन का भी कंपोनेंट रखा गया है, केवल इसलिए कि अच्छी लैंडस्केपिंग हो और इसको फ्यूचर में एज ए टूरिज्म एक्टिविटी भी देखा जाए कि किस तरीके से ये पूरा काम हुआ है। इसको भी डॉक्यूमेंट करने के लिए मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से कहा है, ताकि बाकी आने वाले समय में ये लर्निंग के तौर पे, एजुकेटिव एक्टिविटी के तौर पे भी इसको